होम साइंस के लिए इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट जो आप लोग को एग्ज़ाम के लिए VVI इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप लोग को पूरा अच्छी तरह से देख लेना है, क्योंकि इसमें आप लोग को टॉप 40 क्वेश्चन मिलेगा जो एग्ज़ाम व्यू से लिया गया है। यह प्रश्न आप लोग को एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने प्रश्न पर। तो क्वेश्चन का आंसर आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करते चलिएगा। तो पहला प्रश्न आप लोग के बीच है, शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार कौन सा होता है? शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार कौन सा होता है? गाय का दूध, माँ का दूध, डिब्बे का दूध या फलों का रस? तो इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार कौन सा होता है। इसका आंसर होगा माँ का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार होता है। खेसारी दाल के सेवन से कौन सा रोग होता है? खेसारी का दाल खाइएगा तो कौन सा रोग आपको होगा? तो इसका जो आंसर होगा लेथीरिज्म रोग होता है खेसारी के दाल खाने से। गर्भावस्था की अवधि कितने दिनों की होती है? गर्भावस्था की अवधि 9 माह की होती है। 9 माह की होती है और दिन में पूछे तो 280 दिनों की होती है। एक दूध पिलाने वाले माता को प्रतिदिन कितनी अतिरिक्त कैलोरी चाहिए? देखिए कितना अतिरिक्त कैलोरी चाहिए। तो अतिरिक्त जो है 500 अतिरिक्त कैलोरी। एक दूध पिलाने वाली माता को अतिरिक्त कैलोरी 500 कैलोरी अतिरिक्त चाहिए। ORS उपलब्ध ना होने पर दस्त में क्या पिलाना चाहिए? अगर ORS उपलब्ध ना हो तो दस्त में क्या पिलाना चाहिए? कमेंट में आप लोग को ये प्रश्न को बताना है। देखिए ये होममेड उपचार है। अगर आप लोग को ORS घर में उपलब्ध नहीं है तो आप लोग क्या उपयोग कीजिएगा? चाय का, नमक चीनी का घोल का, केवल पानी का या दूध का? तो कमेंट बॉक्स में इसको आप लोग को जवाब देना है। WHO की स्थापना कब हुई थी? WHO की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 ईस्वी में WHO की स्थापना हुई थी। विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप लोग जरूर जवाब दे दीजिएगा बेरी, स्कर्वी, रोतौंधी या एनीमिया। विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दीजिएगा और एक बार थम्स अप जरूर कर लीजिएगा। आंसर जो स्कर्वी के साथ है, स्वर्वी साथ है, एक बार आप लोग थम्स अप जरूर कर लीजिएगा कि आप लोगों ने सही जवाब दिया है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से हमेशा आप लोग प्रचार में देखे होंगे, आयोडीन का प्रचार होता है और उसमें बताया जाता है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसका जो आंसर होगा आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। घेंघा जो गला में होता है। टीबी से बचाव का टीका कौन सा है? टीबी से बचाव का टीका कौन सा है? तो BCG का टीका जो बच्चों को, नवजात बच्चों को लगता है, BCG का टीका जो टीबी से बचाव करता है। रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त में अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाएगा? तो आंसर होगा एनीमिया। हीमोग्लोबिन के कमी के कारण रोग होता है। कपड़ों को धोने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? कपड़ों को धोने के लिए क्या आप लोग उपयोग कीजिएगा? तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। अगर कपड़ा आप लोग धो रहे हैं तो इसमें से क्या उपयोग कीजिएगा? साबुन का, डिटर्जेंट का, रीठा का या इनमें से सभी का? क्या आप लोग उपयोग कीजिएगा? कमेंट बॉक्स में आप लोग को जवाब देना है। मानकीकरण चिन्ह क्या दर्शाता है? मानकीकरण चिन्ह क्या दिखाता है? मानकीकरण चित्र का चित्र मैंने आप लोग को लगा दिया है। देखिए मानकीकरण चिन्ह कैसा होता है? मात्रा का, गुणवत्ता का, मूल्य का या रंग का? मानकीकरण चिन्ह देखकर ही कोई भी वस्तु को लिया जाता है और ये गुणवत्ता को दर्शाता है। सूती वस्त्रों में क्या लगाया जाता है? सूती वस्त्रों में क्या लगाया जाता है? नील और कलफ दोनों साबुन। तो सूती वस्त्रों में नील और कलफ दोनों लगाया जाता है, क्योंकि ज़्यादा सूती वस्त्र जो होता है उजला होता है और उसमें नील और कलफ का प्रयोग होता है कि नील सफ़ेदी बनाए रखता है
निम्न से कौन प्राकृतिक तंतु है, कौन प्राकृतिक तंतु है? तो इसमें से सूती वस्त्र जो है वो प्राकृतिक तंतु है, जबकि नायलॉन, पॉलिएस्टर और रेयॉन जो है मैन मेड है, और ये सूती जो है वो प्राकृतिक तंतु है। ऊनी कपड़ा कैसे धोना चाहिए? ऊनी कपड़ा को कैसे धोना चाहिए? गर्म पानी से, ठंडे व हल्के साबुन से रगड़ कर, या तेज मशीन में? तो अगर ऊनी कपड़ा रहेगा तो ठंडे व हल्के साबुन से ऊनी कपड़े को साफ करना चाहिए। सफ़ेद कपड़े में चमक लाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? सफ़ेद कपड़ों में चमक लाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? सिरका का, नील का, नींबू का, या नमक का? तो तुरंत मैंने आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर बताया है कि सफ़ेद कपड़ा अगर रहेगा तो उसको चमक लाने के लिए नील का प्रयोग किया जाता है। धब्बे छुड़ाने की सबसे अच्छी विधि क्या होता है? धब्बे छुड़ाने की सबसे अच्छी विधि क्या होती है? तो सबसे अच्छी विधि रासायनिक विधि होता है। ISI मार्क किस वस्तुओं पर होता है? ISI मार्क किस वस्तुओं पर होता है? खाद्य पदार्थों पर, वस्त्र पर, बिजली और औद्योगिक उत्पाद पर, या दवाइयों पर? तो देखिए ISI मार्क जो होता है बिजली व औद्योगिक उत्पाद पर ISI देखिए ISI ऐसे ISI मार्क होता है जो बिजली और औद्योगिक उत्पाद पर होता है। बचत का सर्वोत्तम साधन कौन सा है? बचत का सर्वोत्तम साधन कौन सा है? तो बैंक, डाकघर, दोनों, या जमीन? तो बचत का सर्वोत्तम साधन जो है इनमें से दोनों है, बैंक और डाकघर दोनों बचत का सर्वोत्तम साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1986 ईस्वी में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया था। तो कितने लोग इस प्रश्न को जानते थे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। परिवार की आय के प्रकार हैं। परिवार के आय के प्रकार हैं प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, मौद्रिक, या इनमें से सभी? तो परिवार के आय के प्रमुख प्रकार जो है इनमें से सभी होता है। प्रत्यक्ष भी होता है, अप्रत्यक्ष भी होता है, और मौद्रिक भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक कितने प्रकार के होते हैं? चेक कितने प्रकार के होते हैं? तो चेक जो है वो 3 प्रकार के चेक होता है। घर की सजावट के लिए क्या आवश्यक होता है? घर के सजावट के लिए क्या आवश्यक होता है? तो सुरुचिपूर्ण विन्यास घर के सजावट के लिए आवश्यक सामान होता है। दूध में मिलावट की जांच किससे की जाती है? दूध में मिलावट की जांच किससे की जाती है? थर्मामीटर, लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, या बैरोमीटर? तो देखिए दूध में लैक्टोबैसिलस पाया जाता है और उसी के नाम पर लैक्टोमीटर इसका नाम दिया गया है, जो उसका गुणवत्ता को जांच करता है। तो ये प्रश्न को अभी आप लोग अगर याद कर लेते हैं तो अगर आप लोग कंपटीशन में भी जाइएगा तो ये सवाल आप लोग को देखने को मिलेगा। अंडे का सबसे अधिक कौन सा पोषक तत्व होता है? अंडे में सबसे अधिक कौन सा पोषक तत्व होता है? तो इसमें प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में तत्व अंडे में होता है। धोने की मशीन से किसकी बचत होती है? धोने की मशीन से किसकी बचत होती है? समय का, श्रम का, पानी का, या समय व श्रम दोनों का? तो देखिए अगर धोने का मशीन रहेगा तो समय और श्रम दोनों का बचत होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो कितने लोग इंद्रधनुष देखे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। 5 होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं, और 8 होते हैं। तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। गर्भवती महिला को किस तत्व की अधिक आवश्यकता होती है? गर्भवती महिला को किस तत्व की अधिक आवश्यकता होती है? तो गर्भवती महिला को कैल्शियम और आयरन की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मार्क किस पर लगाया जाता है? किस पर लगाया जाता है? 1 मार्क किस पर लगाया जाता है? तो कृषि उत्पाद पर 1 मार्क लगाया जाता है।
बच्चों में अस्थायी दांत की संख्या कितनी होती है? बच्चों में अस्थायी दांत की संख्या कितनी होती है जो हमेशा टूटते रहता है? 16, 18, 20 या 24। तो देखिए 20 वर्ष तक बच्चों का दांत जो है वो टूटते रहता है और बच्चों वो अस्थायी दांत भी 20 ही होता है। तो इसको आप लोग को याद कर लेना है कि 20 वर्ष तक 20 दांत जो होता है वो हमेशा टूटते रहता है और जमते रहता है। इसका आंसर 20 ही होगा। रेशम के कीड़े किस पर पाले जाते हैं? रेशम के कीड़े किस पर पाले जाते हैं? नीम पर, पीपल पर, शहतूत पर या आम पर? तो रेशम के कीड़ा जो है वह शहतूत के पत्ते पर पाए जाते हैं। ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या होता है? जूल होता है, वाट होता है, डेसिबल होता है या न्यूटन होता है? तो कमेंट बॉक्स में बताना है कि ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या होता है। तो इसका जो आंसर होगा डेसिबल ध्वनि प्रदूषण की इकाई होता है। मजदूरी किस प्रकार की आय है? मजदूरी किस प्रकार का आय है? अप्रत्यक्ष, अमौद्रिक, मौद्रिक और सामाजिक। तो मजदूरी जो है वो मौद्रिक प्रकार का आय है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो BC जो है, BC जो है वो जल में घुलनशील है और बाकी A, D, E और K जो है वो वसा में घुलनशील होता है और B और C जो है वो जल में घुलनशील होता है। और ये VVI इम्पोर्टेंट आप लोग के लिए है। ऐसा प्रश्न आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल सकता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? वसा में घुलनशील विटामिन इनमें से कौन सा होता है? तो मैंने अभी तुरंत जस्ट बताया कि A, D, E और K जो है वसा में घुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसको जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग को देना है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 22 अप्रैल को, 5 जून को, 16 अक्टूबर को या 1 मई को? तो पर्यावरण दिवस से कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना है कि किस दिन को मनाया जाता है। जन्म के समय शिशु का समान वजन कितना होता है? जन्म के समय शिशु का समान वजन कितना होता है? तो लगभग 2.5 kg से 3.5 kg तक जन्म के समय शिशु का वजन होता है। किशोरावस्था में आयु क्या होती है? किशोरावस्था की आयु क्या होती है? जब बच्चा का 12 से 18 वर्ष का है तो वो किशोरावस्था की आयु में है। अभी आप लोग जो हैं अभी किशोरावस्था में हैं, ये आप लोग को ध्यान रखना है कि अभी आप लोग इंटर के एग्जाम दे रहे हैं तो आप लोग किशोरावस्था में ही आप लोग अभी हैं। नमक में कौन सा खनिज मिलाया जाता है? नमक में कौन सा खनिज मिलाया जाता है? तो नमक में जो है वो आयोडीन को मिलाया जाता है। और लास्ट प्रश्न है ज्वर में शरीर का तापमान कितना हो जाता है? ज्वर यानी बुखार जब लगता है तो शरीर का तापमान कितना हो जाता है? आंसर होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर अधिक हो जाए तो आपको बुखार लग जाता है। तो बच्चों इस वीडियो को आप लोग को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि ऐसा ही वीडियो आप लोग के लिए मैं लाता रहता हूं और आप लोग अपना तैयारी को अच्छे से अंजाम दीजिए और अच्छा नंबर लाइए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।